हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज हम जानने वाले हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में कुछ सिली मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन्स के बारे में। यहाँ पर पहले दिया गया है कि ए इनवर्स नॉट इज इक्वल टू वन बाई ए। हम ज़्यादातर की सोचते हैं कि हाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई ए होगा, लेकिन नहीं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडिजेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। देन यहाँ पर दिया है कि ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ इनवर्स। दैट मीन्स और कोई मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। देन यहाँ पर दिए गए है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो इसमें अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, अगर जीरो होगा एंड नेगेटिव होना चाहिए। अगर उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स ए अगर हम मैट्रिक्स ए लेंगे तो ए ट्रांसपोज विल बी माइनस ऑफ ए हो जाएगा। उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होना चाहिए। ओके। देन यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि नहीं मैट्रिक्स का कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हम ले सकते हैं। ओके। देन यहाँ पर दिया गया है कि फॉर ट्राइवल सॉल्यूशन एंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट जीरो एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स all the determinant will be zero. That means all the variables are zero in that solution set. अगर कोई भी ट्राइबल सोल्यूशन के लिए अगर हम ज़्यादातर पहले चेक कर देते हैं नहीं ये जीरो नहीं होता, नहीं नहीं इसके बाद भी हमको चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों जीरो होता है कि नहीं। ओके। देन हमको पता है कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, पहला एलिमेंट्स देन उसका कोफैक्टर, देन उसी अगर रो के लिए तो रो होगा, तो अगर कॉलम में एलिमेंट्स लेते हैं तो कॉलम का कोफैक्टर लेंगे। अगर यहाँ पर दिया है कि A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13, तो ये होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट के साथ अगर कोई दूसरा कोफैक्टर ले लेते हैं तो उसके लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद दिया है कि कॉन्सिस्टेंट वैल्यू के लिए, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए कॉन्सिस्टेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके। एंड फॉर इनकॉन्सिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन। ओके। देन इसके बाद दिया गया है कि व्हाइल फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो और कॉलम ऑपरेशन वी कैनॉट यूज अदर ऑपरेशंस एट द सेम टाइम्स। दैट मीन्स अगर हम कोई अगर हम मैट्रिक्स का अगर हम उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, अगर निकलते समय अगर हम रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी दौरान हम रो ऑपरेशन के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम रो ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो टोटल कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे थ्रू आउट द ऑपरेशन। विल नॉट यूज़ एनी अदर ऑपरेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके। देन यहाँ पर दिया गया है कि और कोई तीन तीन पॉइंट दिया होगा X1 Y1 X2 Y2 एंड X3 Y3। तो अगर वो ट्राइंगल फॉर्मेशन करते हैं तो हमको पूछा गया होगा अगर उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ उस पॉइंट का डिटरमिनेंट्स। दैट मीन्स X1 Y1 1 X2 Y2 1 X3 Y3 1 एंड फॉर कोलिनियर द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। देन इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर वो एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं, लेकिन नहीं इस टाइप का एक्सपेंड करेंगे तो ज़्यादातर टाइम लग जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक शानदार शॉर्टकट होता है जिसमें हम कोई भी रो या फिर कॉलम को एक 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 में कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ABC को बाहर निकाल सकते हैं। अगर वन वन कॉमन आ गया तो क्या कर सकते हैं ना, रो या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको इन दोनों को जीरो सकते हैं या फिर इन दोनों को जीरो कर सकते हैं। जीरो करने के बाद इसको एक्सपेंड करने में बहुत आसान हो जाएगा। ओके। देन यहाँ पर दिया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी JEE मेन एंड JEE एडवांस में आता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले देते हैं कि इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेकर उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि उनके और दूसरे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स के बदले में कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जाकि जिस वजह से ये जो टोटल डिटरमिनेंट है ना वो सिंपलीफाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर X=2 पुट करेंगे तो ये इस डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8। ओके। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स
the matrix should be a square matrix. That means only square matrix has determinant. That means स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स.